हेलो डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओपिनियन पब्लिश हुई डा न्यूज़पेपर के अंदर 21 मार्च 2024 को। टाइटल है सेव सॉइल। लिखती हैं इसको नासरा हबीब। और उसके अलावा सॉइल आपको पता है कि हमारी ज़मीन है और जिससे हम जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो लेते हैं। और उसके अलावा हमारी ज़मीन ने हमारी ज़िंदगी को सस्टेन किया हुआ है। तो ये जो हमारे पास सेव सॉइल ओपिनियन है, इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कि राइटर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जो फिगर डिस्कस करेगी। सो ये जो आपका डाटा है ये हेल्प करेगा आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी के क्वेश्चन को हल करने के लिए। और जो क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन आएगा उसमें ये डाटा आप पुट कर सकते हैं अपनी मैक्सिमम जो सक्सेस है उसको सिक्योर करने के लिए। क्या कहेगी इसके अंदर राइटर? सोयल सस्टेन लाइफ। सो सोयल जो है, ज़मीन ने हमारी ज़िंदगी को सस्टेन का मतलब होता है थामे हुए है, बरकरार रखे हुए है बाई प्रोवाइडिंग फूड। हमें फूड प्रोवाइड करती है, पानी फ़िल्टर करके देती है, कार्बन को स्टोर करती है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा निगलेक्ट करता है सोयल हेल्थ, ज़मीन की हेल्थ थ्रू हार्मफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पाकिस्तान के अंदर ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिससे ज़मीन की जो सेहत है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, उसको नुकसान होता जा रहा है। ये बात डिस्कस करेगी इस ओपिनियन के अंदर। उसके अलावा बात करेगी सोयल डिग्रेडेशन कास्ट पाकिस्तान इकोनॉमी। अगर इसी तरह ज़मीन जो है स्लोली स्लोली ख़त्म होती गई तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को 365 बिलियन रुपीस जो है पर एनुअली इसका नुकसान होगा। और उसके अलावा जी बहुत से फैक्टर जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत से चैलेंज हमारी ज़मीन में आ जाएंगे। जैसा कि सलिनिटी सलिनिटी होता है कि नमकियात बढ़ जाएगी, वाटर लॉगिंग, वाटर जो है वो खड़ा होना शुरू हो जाएगा और हमारी ज़मीन डेजर्टिफिकेशन मीन के डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। एग्रो इकोलॉजी ऑफर, हमें क्या किस तरफ जाना चाहिए? एग्रो इकोलॉजी की तरफ जाना चाहिए जो कि एक लेटेस्ट एक इलम है। ऑफर आ सस्टेनेबल सोल्यूशन टू रिस्टोर सोयल हेल्थ। और अगर हम एग्रो इकोलॉजी की तरफ जाते हैं तो हमें सस्टेनेबल होता है परमानेंट, जो बहुत देर पा हो, हमें हल मिल सकता है और हम अपनी ज़मीन की जो सेहत है उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। इन्हांस प्रोडक्टिविटी, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं। मिटिगेट एनवायरमेंटल चैलेंज, मिटिगेट होता है कम कर सकते हैं अपने माहौलियाती चैलेंज। एम्फसाइजिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होता है जी वैरायटी ऑफ लाइफ, जो पौधे हैं, रंग बिरंगे किस्म के जानवर हैं, इन्हें कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पे ज़ोर देती है राइटर। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि इसकी हिफाजत की जाए। नेचुरल तरीके से पेस्ट कंट्रोल लाया जाए, कि बजाय कि आप जो है अमेरिकन सुंडी को स्प्रे से ख़त्म करें, आप अमेरिकन सुंडी को खाने वाली जो परिंदे हैं वही अपने माहौल के अंदर उनको ज़्यादा कर दें, ताकि जो आप कीड़ों को मारने की दवाई इस्तेमाल करेंगे उससे आपकी ज़मीन में जहर आ सकता है और आपकी ज़मीन की हेल्थ ख़राब होगी। लेकिन अगर आप नेचुरल पेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपकी ज़मीन में जहर नहीं आएगा और आपकी ज़मीन की हेल्थ ठीक रहेगी। और उसके अलावा राइटर कहती हैं 62 मिलियन हेक्टर ऑफ पाकिस्तान लैंड आर वल्नरेबल। 62 मिलियन हेक्टर जो ज़मीन है पाकिस्तान की उसको ख़तरा है कि वो डिज़र्टिफिकेशन में कन्वर्ट हो सकती है। हाईलाइटिंग द अर्जेंट नीड, और इसमें हाईलाइट करती है कि हमें अपनी ज़मीन को कंज़र्व करने की जो मैयर है उसको लेने की हमें अशद ज़रूरत है। अर्जेंट बेस पे हमें इसको देखना चाहिए। पॉलिटिकल विल, और जो पॉलिटिकल इरादे हैं, सियासतों को दान जो हैं उनको भी अपनी जो है विल पावर और विल इस तरफ लानी चाहिए। और उसके अलावा डिटेल प्लानिंग करनी चाहिए, रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन, और जो प्लानिंग है उसकी रोबस्ट होता है, सख्त उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए ताकि जो हमारे पास ज़मीन है उसको असेंशियल प्रायोरिटीज़ दे के हम कंज़र्व कर लें। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट जो कैब के वर्ड्स हैं वो देख लें और आप भी एक मरतबा इसको रीड कर लीजिएगा।
मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है अगर आप एक ही फसल उगाते हैं ना अपनी ज़मीन में बार बार, उसे कहते हैं मोनोक्रॉपिंग। रीजुविनेटिंग का मतलब होता है ताजगी बख्शना, दोबारा एक यूथफुल लुक आती है ना कि आ गया जवान होके, जब आप ख़त वगैरह करवाएंगे फ्रेश होके आते हैं ना, तो आप रीजुविनेट आप क्या कहेंगे, दोबारा जवान होके आया जी, रीजुविनेटिंग। उसके बाद हमारे पास है जी माइक्रोबियल होते हैं, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं, जो कि जरासीम हैं, इनको कहते हैं। डीकम्पोज़र वो होते हैं जो चीज़ों को गला देते हैं, ख़ास तौर पे बैक्टीरिया और फंजाई। और उसके अलावा यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल करेगी राइटर, इकोलॉजिकल बैलेंस, माहौलियाती ताउन, सलिनिटी होता है नमकियात का बढ़ जाना, सोडिसिटी होता है सोडियम जो है एक धात है उसका बढ़ जाना ज़मीन में, वाटर लॉगिंग होता है पानी से भरे रहना, डिज़र्टिफिकेशन होता है सहरा में कन्वर्ट होते हो जाना। एग्रो इकोलॉजी ये हमारे पास स्टडी है जी, जिसमें हम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं सस्टेनेबल करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम की हेल्थ को। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम जो भी हमारे स्पीशीज़ हैं रंग बिरंगी उनकी हिफाजत करते हैं। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, इसमें कुदरती कीड़े का कंट्रोल, कीड़े को दवाई से ना मारा जाए बल्कि कीड़े को खाने वाले जो प्रीडेटर हैं वो लाए जाएं। जिस तरह एक ना अखरोट का दरख्त है, उस पे एक सुंडी जो है ना अटैक करती है और उस अखरोट के दरख्त को ख़राब करती है। तो राइटर जो है इसमें अगर आप इसको समझो कि उस सुंडी को मारने का एक तरीका है कि एक ना वास्प होती है वो उस सुंडी को खाती है, तो उस पौधे पे अगर वो उस वास्प को मोल दिया जाए रहने का, तो वो वास्प अगर वहाँ पे होगी ना तो वो सुंडी को खाएगी, तो आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके अखरोट के बाग ठीक रहेंगे। दूसरी तरफ है कि आप क्या करें जी, स्प्रे करें, स्प्रे से क्या होगा, अखरोट में भी जहर आ जाएगा। अगर आप दवाई का इस्तेमाल ना करें बल्कि कीड़े को उसके ही प्रीडेटर से मरवाएं, तो इसे कहते हैं नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, इसमें एक्शन लेने पड़ते हैं ताकि हम जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका इफेक्ट क्या कर दें, कम कर दें। उसके अलावा हमारे पास सस्टेनेबिलिटी होती है, द एबिलिटी टू मेंटेन और इंड्योर ओवर टाइम विदाउट काजिंग सिग्निफिकेंट डिप्लीशन। कारपोरेट ग्रीड होती है जी, एक्सेसिव डिज़ायर फॉर प्रॉफिट एंड अकामुलेशन ऑफ वेल्थ। उसके अलावा जी सब्सिडीज़ होती हैं कि जिस तरह जो मेट्रो है वो 30 रुपये उसका टिकट है, ख़र्चा आता है उस पर 70 रुपये, तो 40 रुपये हुकूमत अपनी जेब से देती है। तो इसी तरह सब्सिडीज़ हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंट होती है जो गवर्नमेंट देती है किसी इंडस्ट्री या एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा जी बैक ब्रेकिंग, कमर तोड़ होता है जी, एक्सट्रीमली फिज़िकल और स्टर्नस जो फटीग होती है उसको कहते हैं बैक ब्रेकिंग। उसके अलावा कंपोस्टिंग, इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। कंपोस्टिंग मीन कि जो मादा होता है ना ज़मीन में जब वो गलता सड़ता है तो उसे कहते हैं कंपोजिशन के अमल के ज़रिए जो मादा गलता है उसे कंपोस्टिंग कहते हैं। सस्टेनेबिलिटी, मुस्तकिल मजाज पे जो काम हो। एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, माहौलियाती अहलियत। तो ये लफ्ज़ राइटर ने इस्तेमाल किए हैं, इसकी समरी देखते हैं। नो डाउट इट टेक्स टाइम टू कलेक्ट डाटा, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड न्यू वर्ड्स एंड रिटेन वर्ड्स एंड टू यूज़ वर्ड्स सो डैट आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाएं। इसके लिए आपको अपना टाइम, एनर्जी और फोकस देना पड़ेगा। एक आर्टिकल था बड़ा प्रो अच्छा लग रहा है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा है अहम है, तो ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला जो था आर्टिकल एडिटोरियल जो है वो मैंने डिस्कस किया है, एक और वीडियो बनाई हुई है, उसको आप मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हैं। देखते हैं जी जो एंटी मुस्लिम इंडिया इसका टाइटल है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं इस आर्टिकल में जो दिए गए हैं वो देख लेते हैं जी। क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसमें राइटर जो है वो बताएगा कि 25 इंडिविजुअल को पे अटैक हुआ है, सॉरी 25 जो इंडिविजुअल है उन्होंने अटैक किया है 75 फॉरेनर मुस्लिम स्टूडेंट को जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर तरावी की नमाज़ पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे इंजरीज़ हुई हैं और प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हिंदुत्वा एजेंडा जो है नरेंद्र मोदी का, उसकी वजह से एग्जैसरबेट होता है
जो परेशान कुन हालत है वो बढ़ती जा रही है। पोलराइजेशन मतलब वहाँ पे जो दो डिफरेंट जो एथनिसिटी के कल्चर के ग्रुप हैं उनमें आपस में जो तज़ाद है वो बढ़ता जा रहा है। मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम को वो किनारे पे लगाना चाहते हैं, साइड पे करना चाहते हैं। इंडियाज़ इलेक्शन अप्रोच, और यही इंडिया की इलेक्शन की अप्रोच है कि जब भी इलेक्शन आते हैं वो हमेशा मिनॉरिटीज़ स्पेशली मुस्लिम को हिट करना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा इसमें डिस्कस करेगा राइटर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन मुस्लिम्स की वो डिटेरियोरेट मतलब ख़राब होती जा रही हैं, लीडिंग टू मास डीह्यूमनाइजेशन। उनको बड़े लेवल पे डीह्यूमनाइजेशन होता है कि इंसानी वैल्यूज़ की कदर ना करना, जलील करना, वो किया, एक्सक्लूजन, उनको बाहर निकालने के प्लान जो हैं वो किए जा रहे हैं। उसके अलावा जी इसमें राइटर कहता है डिस्पाइट क्लेम ऑफ इंक्लूसिव गवर्नमेंट, बावजूद कि ये क्लेम किया जाता है कि गवर्नेंस सब के लिए है, मोदी पॉलिटिक्स जो है, पॉलिसी जो है वो हमेशा परपिचुएट का मतलब होता है बढ़ोतरी देती हैं कम्यूनल वायलेंस को, कि कम्यूनिटी आपस में इनमें इंतशार फैले। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो है, जो इंतहा पसंदी है, जो अलहदगी पसंद, जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाते हैं मोदीज़ की पॉलिसी की वजह से। एडिटोरियल जो है कॉल करता है कि इंस्टीट्यूशनल मेकनिज़म की ज़रूरत है सो डैट इनजस्टिस को कम्बाट किया जाए, और एम्फसाइज करता है कि जो हमारे पास हिंदू नेशनलिज़म जो प्रमोट हो रही है, ये इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो डेट्रीमेंटल होंगे, बुरे होंगे सोशल जस्टिस और डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल पे। जो इसमें वर्ड इस्तेमाल किए हैं वो ऐसे सिस्टीमेटिक का मतलब होता है मुनज़्ज़म तरीके से, रेन इन होता है रोकना, जिस तरह घोड़े को रोकने के लिए उसके में डालते हैं ना वो रस्सी, जिसे हम कहते हैं वागें, ठीक है, तो उसे कहते हैं रेन इन, मतलब कंट्रोल करना किसी को। हेट कंपेन होता है जी नफ़रत भरी जो कंपेन है जिसमें हेट्रेड और जो दुश्मनी है एक ख़ास ग्रुप की जो है उसको बढ़ाया जाए। कम्यूनल होता है मुश्तरका सोसाइटी के अंदर। एट्रोसिटीज़ होता है जुल्म। और पोलराइजेशन होता है कि डिवीजन इनटू टू शार्पली कंट्रास्टिंग ग्रुप। मार्जिनलाइजेशन होता है वो प्रोसेस जिसमें एक जो ग्रुप है उसको आइसोलेट किया जाए, उसको अनइम्पोर्टेंट किया जाए। डी ह्यूमनाइजेशन होता है इंसानियत से महरूम करना और ह्यूमन राइट्स को ख़त्म करना, मतलब जलील करना। सप्रेशन होता है दबाव। और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन होता है कि जो इदारे हैं वहाँ पे सिक्योरिटीज़ फोर्सेस के और अदालत जो है वो इंसाफ के लिए आगे आए और इस जुल्म को रोके। तो देखते हैं जी मेन समरी क्या थी जी। मेन समरी जिसकी है कि जो एडिटोरियल है हाईलाइट कर रहा है कंसर्निंग ट्रेंड, जो तशवीशनाक जो है ट्रेंड शुरू हो गया है हेट कंपेन का मुस्लिम के अगेंस्ट इन इंडिया के अंदर एग्जेसिबरेटेड। ये जो परेशान कन सूरत हाल है बढ़ती जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी जो हुक्मरान है वो फेल हुई है हिंदुत्वा मिलिटेंट्स को कंट्रोल करने में, और वो इनकरेज कर रही है कम्यूनल वायलेंस को। एक रिसेंटली 25 इंडिविजुअलों ने अटैक किया है 75 मुस्लिम स्टूडेंट को जो कि नमाज तरावी पढ़ रहे थे गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसकी वजह से इंजरीज़ हुई हैं और प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है। डिस्पाइट द इंसिडेंट, इस वाक़े के बावजूद ओनली अ फ्यू परपिट्रेटर वर अरेस्टेड, सिर्फ कुछ ही जो बढ़ोतरी देने वाले मामले को उनको अरेस्ट किया गया। ये जो वायलेंस है कोइंसाइडेड विद द इंटरनेशनल डे टू कम्बाट इस्लामोफोबिया, जिस तरह जी इस्लामोफोबिया का जो डे है 15 मार्च को मनाया जाता है, ये वायलेंस उसके साथ ही मतलब उसके आसपास ही ये हुआ है। अंडरस्कोरिंग द अर्जेंसी ऑफ एड्रेसिंग द इंटॉलरेंस, और ये ज़रूरत है कि अर्जेंट ज़रूरत है कि जो इंटॉलरेंस और जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द मुस्लिम बढ़ रही है इंडिया के अंदर उसको एड्रेस किया जाए। एज़ इंडियाज़ इलेक्शन अप्रोच, जैसे जैसे इंडियाज़ के अंदर जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो हिंदुत्वा एजेंडा है वो फर्दर अगेंस्ट द मुस्लिम को किनारे पे लगाने के लिए, आइसोलेट करने के लिए वो बढ़ता जा रहा है, लीडिंग टू हाइटन पोलराइजेशन, जिससे डिवीजन जो है वो बढ़ती जा रही है, जो हलाकतें हैं एस्केलेट होता है बढ़ती जा रही है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुस्लिम जो है वो डिटोरियोट होता है कि तबाह होती जा रही है। फ्यूलिंग मास डिह्यूमनाइजेशन, जो इंसानियत
की जो वैल्यू हैं उनको ख़राब किया जा रहा है मुसलमानों की, और उनको एक्सक्लूजन, उनको अलहदगी से करने का, बाहर निकालने का प्लान बनाया जा रहा है। ताहम मूडीज़ पॉलिसी कंट्राडिक्स हिज क्लेम। जो मोदी की पॉलिसी हैं उसका जो क्लेम्स हैं उनसे अपोजिट हैं। वो मोदी कहता है कि गवर्नेंस सब के लिए है, अ कम्यूनल वायलेंस परसिस्ट अंडर हिज लीडरशिप। एक मुश्तरका वायलेंस जो है उसकी लीडरशिप के अंदर देखने को मिला है। ये एडिटोरियल ज़ोर दे रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल हैं मेकनिज़म की ज़रूरत है, सो डैट जो इनजस्टिस है और उसके अलावा इनजस्टिस जो फैलता जा रहा है अगेंस्ट मुस्लिम, उसको ये इंस्टीट्यूशन देखें और जस्टिस करें। कॉल फॉर रिफ्लेक्शन ऑन डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ प्रमोटिंग हिंदू नेशनलिज्म। और उसके अलावा राइटर ये बता रहा है कि हिंदू नेशनलिज्म की वजह से बहुत बुरे नुकसान होने जा रहे हैं, द एक्सपेंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड डाइवर्सिटी। और जो सोशल जस्टिस है और जो डाइवर्सिटी है, अगर हिंदुत्व आइडियोलॉजी इसी तरह चलती रही तो ये जो हैं सोशल जस्टिस ख़त्म हो जाएगा, और जो डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर वो भी थ्रेट में पड़ जाएगी। तो ये थे जी एक आर्टिकल और एक ओपिनियन की समरी, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर और वो कैब के वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।